बिहार विधानसभा में प्राक्कलन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र पहुंचे औरंगाबाद। दानी बीघा स्थित सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। बिहार विधानसभा में प्राक्कलन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र सोमवार को औरंगाबाद पहुंचे और अधिकारियों के बैठक से पूर्व उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी के कार्यों से मीडिया कर्मियों को अवगत कराया तथा केंद्र सरकार की नीतियों एवं सिद्धांतों पर जमकर प्रहार किया। अपनी बात रखते हुए भाई वीरेंद्र ने आरएसएस एवं भाजपा को अंग्रेजों का गुलाम और नाथूराम गोडसे का खानदान बता दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आरएसएस एवं भाजपा के लोगों के द्वारा किए गए मुखबिरी के कारण ही भगत सिंह को फांसी हुई, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोग देश की सत्ता पर काबिज हैं। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब देश भाजपा मुक्त होगी और बिहार का बेटा प्रधानमंत्री बन दिल्ली की सत्ता पर आसीन होगा। उन्होंने मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव में भाजपा की स्थिति पर भी प्रहार करते हुए कह दिया कि जनता ने उन्हें उनकी औकात बता दी है। बिहार में घटित हो रही आपराधिक घटनाओं पर चर्चा करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में जितनी भी आपराधिक घटना घट रही है उसमें बीजेपी का ही हाथ है। आज देश बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों को उसके उपज का दोगुना जो दाम देने का वादा केंद्र सरकार ने किया था वो भी नहीं मिल पा रहा है और केवल जुमलेबाजी केंद्र सरकार कर रही है और रोज धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान कर देश को तोड़ना चाहती है। आप सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई बिहार से ही शुरू हुई थी। 1942 में 9 अगस्त 1942 को क्रांति शुरू हुई थी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण से शुरू हुआ था और लड़ाई ऐसी हुई कि देश के सभी संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था। और जो अंग्रेजों के दलाल थे वो जनसंघ उस समय का, आज बीजेपी और आरएसएस के लोग, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और इन्हीं लोग के मुखबिरी की वजह से भगत सिंह जैसे सैकड़ों ऐसे लोग को फांसी की सज़ा मिल गई जो अंग्रेजों के दलाल थे, आरएसएस और बीजेपी। आज देश में वो शासन कर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्यारा कौन था? नाथूराम गोडसे था। नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं। जो नाथूराम गोडसे के खानदान राज करे किसी देश में, उससे क्या भरोसा किया जा सकता है? ये देश तोड़ने वाला दल है। ना इंसाफ किसी को मिल सकता है, केवल धर्म के नाम पर बिहार को, देश को बांटना चाहती है। उसी तरह 9 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देकर और महागठबंधन में शामिल हुआ था, एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुआ था 9 अगस्त 2022 को। और उसी दिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया था कि हम भारत देश को बीजेपी मुक्त करने का काम करेंगे और देश के सभी विरोधी दल के लोगों को एक मंच पर लाने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं बिहार अंगड़ाई लेती है तो परिवर्तन होता है। बिहार समाजवादियों का गढ़ रहा है और जब जब बिहार से बिगुल फूकी जाती है, चाहे 1974 का मामला हो, चाहे वो 1942 का मामला हो, देश की आज़ादी का हो, फिर इमरजेंसी के खिलाफ में भी बिगुल बिहार से ही फूका गया था। फिर देश में भाजपा मुक्त सरकार बनाने का ऐलान हो चुका है और देश से भाजपा को भगाना है। ये बिहार की जनता ने और बिहार के नेताओं ने सभी देश के विरोधी दल के लोगों को एक मंच में लाने का वादा किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 में वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार उस समय नहीं बन सकी, लेकिन फिर हम सरकार में शामिल हो गए हैं और उस वादे को याद किए हुए हैं
और मुख्यमंत्री उस वादे को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त को उन्होंने कहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नौजवान जब मेरे साथ हो गया तो हम कंधे से कंधे मिलाकर बिहार के लोगों को 10 लाख से 20 लाख बेरोजगारों को इस 3 साल में रोजगार देने का काम करेंगे। हमको लगता है कि 1.25 लाख से 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है और सभी विभागों में एक्सरसाइज चल रहा है। कितनी बहाली किस विभाग में की जाएगी उसकी प्रक्रिया चालू है। हम अब अपने वादे पर कायम हैं और हम अमन चैन चाहते हैं और बिहार में जो क्राइम हो रहा है इसमें कहीं न कहीं बीजेपी के लोगों का हाथ रहा है और बिहार को तबाह करना चाहती है। अब यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और बीजेपी जैसे अंग्रेज आपस में लड़ाती थी, भाईचारा खत्म करती थी, उसी तरह ये बीजेपी कर रही है। इसको भी हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी अपना दमखम दिखा दी है, क्या कहेंगे आप? उसकी तो दोनों जगह हार हुई है। हमारी जीत तो हमारा वोट का प्रतिशत देख लीजिए, हम कितने आगे बढ़े हैं और बीजेपी के कौन नेता नहीं किस क्षेत्र में गया और धन बल से लोगों को खरीदना चाहा, लोगों ने उसको नकारने का काम किया। इसलिए हमारी जीत पक्की हो गई और आने वाले दिनों में भी हमारे महागठबंधन पर मुहर लोगों ने लगा दिया है और आगे महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। और हम चाहते हैं कि देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि देश में हम व्यक्तिगत हमारे अपनी राय है कि जिस तरह से आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ राष्ट्रपति बिहार के हुए थे, इस बार हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बिहार का ही प्रधानमंत्री हो, ये हमारी व्यक्तिगत चाहत है कि बिहार के लोग ही देश का प्रधानमंत्री हो, सब लोग इनको मानने का काम करें। अच्छा, तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि राजद या महागठबंधन किस जीत की बात करती है? मोकामा में जो जीत हुई उसका क्या प्रतिशत रहा है? पहले के अपेक्षा कम मत आया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गोपालगंज का क्या हाल हुआ। गोपालगंज में तो हम जितने हार गए हैं, वहां का हाल वो बतावे ना। उनको तो सारे जगहों से खदेड़ दिया लोग और हम सभी जाति बिरादरी के A to Z की पार्टी हमारी है, सब A to Z के लोगों ने हमने वोट दिया है और उपचुनाव में जानते हैं कि वोट का प्रतिशत कम होता ही है। और गोपालगंज में भी हम चुनाव जीत रहे थे, ये लोग धन बल के वजह से कुछ वोटों से हम वहाँ जरूर हारे हैं, लेकिन हमारा वोट बढ़ा है, घटा नहीं है। उनका वोट घटा है, हमारा वोट तो बढ़ा ही है। आने वाले दिनों में कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव है, उसको लेकर वो भी चुनाव हम लोग चुनाव जीतेंगे, कुढ़नी के भी उपचुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो हमारा सीट रहा है और वहाँ से हम लोग बहुत वोटों से चुनाव जीतेंगे।